अभी तक ये चीज़ें जो थी वो छुपती छुपाती चल रही थी, लेकिन पहली बार अगर पूर्ण गुरु इस चर्चा को करेंगे और पूर्ण गुरु का कहीं ना कहीं समर्थन मिल जाएगा, तो या तो पिता माता से सीधे कहेंगे करुशंकर महादेव ने कहा है तो ये तो सही है। तो कहीं ना एक हम दृष्टि तो नहीं दे रहे कि नहीं ये सब जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में हर बार आप ये बात बोलें कि पौराणिक उसमें चला आ रहा है, यानी जो पीछे से लिखा जा रहा है वही सही है, उसी आधार पे अभी भी हम दिया जा सकता है, पहला। दूसरा, जब प्रश्न उठ रहा है तो आप ये बोल रहे हैं कि जो पीछे धर्माचार्य हैं और जो शिक्षक हैं और माता पिता, वो गलती है उनकी, जो कर रहे हैं उनकी गलती क्यों नहीं? मैं सिर्फ पीछे आधार की बात नहीं कर रहा हूँ कि पीछे गए गंधर्व विवाह के आधार बच्चे गंधर्व विवाह कर रहे हैं। मैं आधुनिक न्यायालय की बात भी कर रहा हूँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, देश की सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा हूँ। उसने भी मान्यता दी है, विरोध नहीं किया है। मान्यता मतलब विरोध नहीं किया है। तो मैं भी बार बार कह रहा हूँ कि मैं समर्थन नहीं दे रहा हूँ गंधर्व विवाह को, मैं उसका समर्थक नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं गंधर्व विवाह का विरोधी नहीं हूँ, समर्थक मैं देव विवाह का हूँ, ब्रह्म विवाह का हूँ, जो समाज मान्यता प्राप्त है उनको प्रमोट करने का मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इसका विरोधी नहीं हूँ मैं, गंधर्व विवाह का विरोधी इसलिए नहीं हूँ कि मेरे पास समाधान है उनको गंधर्व विवाह से बाहर लाने का। कुल मिला के ये बात है कि जो संविधान ने जिसको वैल्यू दी है उसको वैल्यू आप दे रहे हैं। बिल्कुल, समाज ने वैल्यू दी है, संविधान ने वैल्यू दी है, शास्त्रों ने वैल्यू दी है, उसको मैं जिस प्रकार से उन्होंने वैल्यू दी है उसी प्रकार की ठीक वैल्यू हम दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हम विरोध ना करने की बात कह रहे हैं कि मेरा इसमें विरोध नहीं है, लेकिन जो बच्चे इनमें लिप्त हो गए हैं उनको बचाने की, वापस लाने की, मुख्य धारा में लाने की, वापस परिवार में जोड़ने की ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या परिवार नहीं चाहते उनके दोनों बच्चे परिवार के वापस लौटे? तो कौन जिम्मेदारी उठाएगा? किसके पास ये कार्यक्रम है? तो जिसके पास ये कार्यक्रम हो वो इस बात को उठाए।